ये आम कैसे दिए? हम बेटा मुझे इनका रेट नहीं पता। पता नहीं? ठेले के सामने खड़ी हो, रेट पता नहीं है तुम्हें? बेटा सच कह रही हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती इनका क्या क्या रेट है। तो ये गवार इंग्लिश भी बोलती है। हीरोइन बन रही हो मेरे सामने इंग्लिश बोल के। बेटा तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो? अबे ओ, तू मुझे बताएगी कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। 10-10 रुपए कमाने के लिए गली गली घूमते हो तुम लोग, और पूरे दिन मेहनत करके कितने रुपए कमा लेते हो? 100-200 रुपए। ठीक बोल रही हूँ ना? कितने रुपए कमा लेते हो एक दिन में? बेटा देखने में तो अच्छे घर की लग रही हो, पर ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? तू मुझे नहीं बताएगी कि मुझे किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए और किस लैंग्वेज में नहीं बात करनी चाहिए। आई बात समझ में? तूने कभी हाई सोसाइटी देखी है? और ये पता है कि मैं 2 करोड़ के फ्लैट में रहती हूँ। तूने तो कभी इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे ना। पूरी जिंदगी मेहनत भी कर लेगी, फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगी तू। देखो अब तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। तुम ना अपने शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोल रही हो तुम? मेरी मर्जी में कैसे भी बात करूँ? तू होती कौन है मुझे बताने वाली? और ये साड़ी देख अपनी, कैसे गवारों वाली साड़ी पहनी है। ऐसी साड़ी तो मैं अपनी काम वाली को भी नहीं पहनाऊं। पता नहीं कहाँ से आया था गवार कहीं के। अच्छा तुम मेरे कपड़ों पे कमेंट कर रही हो ना, तो पहले खुद के कपड़े देखो कि तुमने क्या पहना है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे कपड़ों पे कमेंट करने की? तुझे पता है कितने महंगे कपड़े पहने हैं मैंने, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। खैर तुझे तो ये सब पता भी नहीं होगा। तुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि ब्रांड भी कोई नाम की चीज होती है। देखो मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़की से बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे बदतमीज बोलने की? इनमें सामान बेचती है ना तू? बदतमीज लड़के, हाँ कुछ भी करे जा रही है तू, मैं कुछ बोल नहीं रही तो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं, रुक जा। आप अपना ध्यान रखिएगा और दवाई टाइम पे ले लीजिएगा, ठीक है? दीदी आप यहाँ? छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो मैम के साथ कॉलेज जा रही थी, वो अचानक से भैया के ठेले को किसी ने ठोकर मार दी, तो मैं बस उनको क्लिनिक लेके गई थी और मैम उनके ठेले का ध्यान रख रही थी। पर आप यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तो तुम जानती हो इसे? हाँ मैम, वो मैंने बताया था ना, मेरी दीदी, यही तो है मेरी दीदी। अच्छा तो ये है तुम्हारी दीदी? हाँ आप मिली इनसे? हाँ हाँ मिली ना मैं, बहुत अच्छी मुलाकात हुई हमारी और बातें भी बहुत अच्छी हुई। और मैंने सुना है कि तुम्हारा 2 करोड़ का फ्लैट है। 2 करोड़? मैम आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग तो चौल में रहते हैं और आज तक हमारे पास जो कुछ भी है आपका ही तो दिया हुआ है। दीदी आपने कुछ बोला क्या इनसे? कुछ कहा? अरे तुम्हारी दीदी ना बहुत ज्यादा बदतमीज है। दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको पता है मैम कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी मदद करती हैं, कॉलेज की फीस देती हैं मेरी, ये वही मैम है। और जो ये आपने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये भी इन्होंने ही दिया था जब इनको पता चला था कि आपका बर्थडे है। और मैम आपसे मिलना भी चाहती थी। मैं बस आपको मिलवाने ही वाली थी कि आपने ये सब कर दिया। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप मैम से माफी मांगिए प्लीज। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या बोला। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, जबकि आप तो हम दोनों बहनों की इतनी मदद करती है। प्लीज मैम, आई एम सॉरी। हाँ मैम प्लीज, मैं भी दीदी की तरफ से माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। देखो जितनी ज्यादा ये बदतमीज है ना लड़के, मैं इसे कभी माफ नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बहन है इसलिए माफ कर रही हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की हो। वरना तुम्हारे जैसी लड़की को ना मैं कभी भी माफ नहीं करती। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी ने इंडियन कपड़े पहने हैं तो वो अनपढ़ और गंवार है? हाँ, जैसे तुम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हो ना, वैसे ही इंडियन कल्चर को भी फॉलो करो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम दोनों की हेल्प करना अभी बंद कर देती। मैम नहीं मैम। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी मदद वैसे ही करती रहूंगी जैसे करती आई। मैम हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। और दीदी आप भी प्लीज आगे से किसी के साथ ऐसे मत करिएगा। अब आप घर जाइए, मुझे मैम के साथ कॉलेज जाना है। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरी मदद की और मेरा ठेला का भी ध्यान रखे। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। हाँ चलो बेटा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को उनके कपड़ों से, उनके लुक से जज करते हैं,
तो कभी भी किसी को भी उनके कपड़ों लुक से जज ना करिए, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन कैसा है। तो हमेशा सबकी इज्जत करे, सबको सम्मान नज़रिए से देखे और सबको अच्छे से ट्रीट करे। और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली में शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।